इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत आज हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। आज की समाअत में वकील सफाई ख्वाजा हारिस तफ्तीशी अफसर पर जिरा जारी रखेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब तक के नुमाइंदे रेहान दश्ती से। जी रेहान, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस केस की समाअत कुछ ही देर बाद शुरू होगी। और याद रहे कि अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस केस जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और आखिरी गवाह महबूब आलम पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस जरा जारी रखे हैं। पिछले 2 दिन से इन पर जरा कर रहे हैं और आज भी जरा जारी रखेंगे। और याद रहे कि 22 गवाहों में से ये आखिरी गवाह महबूब आलम और इन पर जरा आज ख्वाजा हारिस जारी रखेंगे और आज कुछ ही देर बाद केस की समाअत होगी। केस की समाअत जज मोहम्मद अरशद मलिक करेंगे। और ये याद है कि रेफरेंसेस अल अजीजिया रेफरेंसेस 8 सितंबर 2017 को ये रेफरेंसेस दायर हुए थे और 8 सितंबर 2017 से लेकर अब तक ये आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और 22 गवाहों के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। और इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाहान उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और मरियम औरंगज़ेब उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद थे। इस वक्त एहतसाब अदालत नंबर 2 अदालत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हैं और कुछ ही देर बाद केस की समाअत होगी। जज अरशद मलिक केस की समाअत करेंगे। और आज याद रहे कि इससे पहले भी एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला सुनाया था। एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा दी गई थी और इसके साथ साथ मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल सज़ा दी गई थी। और ये जो सज़ाएँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जानिब से चैलेंज कर दिए गए थे और नवाज शरीफ की जो सज़ाएँ थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये सज़ाएँ मुअत्तल कर दी गई थी। जबकि जो 2 रेफरेंसेस मजीद नवाज शरीफ के और इनके बच्चे हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ जो ज़ेर समाअत एहतसाब अदालत में इस वक्त अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में 2 गवाहान जो हैं रहते हैं। इसमें से वाजिद ज़िया जो मरकज़ी गवाह JIT के सरबराह रहे हैं उनकी जो तहकीकात थी, तहकीकात के बाद ये रेफरेंसेस दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये रेफरेंसेस दायर कर दी गई थी एहतसाब अदालत में। उनमें से वाजिद ज़िया जो फ्लैगशिप में अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे उनके बाद उन पर जरा की जाएगी और उसके बाद तफ्तीशी ऑफिसर अपना बयान रिकॉर्ड करेंगे। अब ये दोनों रेफरेंसेस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं और याद रहे कि जो अल अजीजिया है उनमें जो तफ्तीशी ऑफिसर पे जरा के बाद जो मुलज़िम के बयान है और रिकॉर्ड किया जाएगा एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के और उनके बाद वकला के अतमी दलाइल होंगे और उनमें से ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ के वकील अतमी दलाइल देंगे और उनके बाद सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने प्रोसिक्यूटर हैं उनके अतमी दलाइल के बाद इस केस का फैसला महफूज किया जा सकता है। और याद रहे कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने पहले ये कहा गया था, अदालत में रिमार्क्स दिए गए थे कि दोनों रेफरेंसेस के जो फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। कुछ ही देर बाद अल अजीजिया केस की समाअत शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया रेहान दश्ती। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे।